नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनोमिस में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं वर्गमूल और घनमूल, और इससे संबंधित पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी हल किए थे। तो आज के इस वीडियो में जो है इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए सवाल भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि 648 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसे समझने से पहले फ्रेंड्स एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर इस टाइप का सवाल पूछता है, जैसे कोई मान दे रहा है और पूछेगा कि इसमें जो है किस संख्या से भाग कर दें कि संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाए या फिर पूर्ण घन हो जाए, या फिर दिए गए मान में किस संख्या से गुणा कर दें कि जो मान है वो पूर्ण वर्ग हो जाए या फिर पूर्ण घन हो जाए। तो इस प्रकार के सवालों को हमेशा जो है गुणनखंड विधि से हम लोग हल करते हैं। गुणनखंड विधि का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करते हैं। किस तरीके से करते हैं अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो फिलहाल अब देखिए सवाल देखते हैं कि 648 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये जो मान दिया है इसका हम लोग जो है गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड विधि से जो है इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग 648 का गुणनखंड करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 3 दूना 6 और 3 साते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें बनाना है पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग होने के लिए आपको पता है कि दो दो का पेयर हमें बनाना होता है। तो चलिए अब यहाँ पर ये जो हम लोगों ने गुणनखंड किया है, अब इसका हम लोग जो है दो दो का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर दो बार है, इसका एक पेयर बन जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 एक ही बार है, यहाँ पर 2 का पेयर अब नहीं बन रहा है। उसके बाद 3 पे आते हैं, 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, 2 3 का एक पेयर बन जाएगा और यहाँ 2 3 का एक पेयर बन जाएगा। यानी कि 3 का 2 पेयर बन रहा है और 2 का एक पेयर बन रहा है। अभी भी 2 जो है यहाँ पर बच रहा है। इस 2 का पेयर बनाने के लिए अगर हमें 2 और मिल जाए तो इस 2 का पेयर बन जाएगा। तो यानी कि इसमें जो है 2 की कमी हो रही है। तो हमारे सवाल में क्या कह रहा है कि किस संख्या से गुणा कर दें कि जो मान है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 और मिल जाएगा, और जब 2 मिल जाएगा तो 2 का एक और पेयर बन जाएगा, और जब पेयर बन जाएगा तो ये जो मान रहेगा ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखना ये है कि जिसकी कमी रहती है, यानी कि जिस संख्या की भी कमी रहेगी उसी संख्या से जो है हम लोग इसमें गुणा कर देंगे और वही हमारा जो है माना जाएगा। यानी कि अब हम कहें तो 2 से अगर हम गुणा कर दें इसमें तो ये जो मान है ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा 2। चलिए एक और सवाल से समझते हैं। देखिए अगला है 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पूर्ण घन की बात कह रहा है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग हो जाए और यहाँ पर पूर्ण घन होने की बात हो रही है। तो पूर्ण घन होने के लिए जो है कितने का पेयर बनता है, तो 3 3 का पेयर बनता है। तो चलिए सबसे पहले इसे भी जो है हम लोग यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 0, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 3 साते 21, 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 त्रिके 9, 3 साते 21 और 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब 5 से जाएगा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 और फिर 5 से जो है 5 एकम 5। तो ये इसका गुणनखंड रहा। अब इसका हम लोग पेयर बनाएंगे, और पेयर अब हम लोग जो बनाएंगे वो 3 3 का पेयर बनेगा, क्योंकि पूर्ण घन तभी होगा जब 3 3 का जो है पेयर बनेगा। तो देखिए पहले नीचे से अगर हम बनाएं तो 5 5 5, 3 5 जो है एक बार है तो इसका जो है एक पेयर बन जाएगा। 3 3 3 इसका एक पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर
2 जो है 2 बार है, यानी कि अब इसमें जो है हमें 2 की कमी हो रही है, यानी कि 2 और मिल जाए तो 2 जो है 3 बार हो जाएगा और इसका एक पेयर बन जाएगा। इस 3 का पेयर बनाने के लिए जो है 2 बार 3 की कमी हो रही है, यानी कि 3 गुणे 3। अगर हमें 2 बार 3 मिल जाए तो इस 3 को लेकर के 3 का हम लोग पेयर एक बना लेंगे। तो कमी यहाँ पर जो है किसकी हो रही है, 2 की, 3 की। तो जिसकी कमी हो रही है उसका सब में जो सबका जो है हम लोग गुणा कर देंगे और उसी मान का जब हम इस मान में गुणा करेंगे तो ये जो मान आएगा वो जो है पूर्ण घन हो जाएगा। यानी कि अब जो इसका आंसर होगा वो ये होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। यानी कि 18 से अब अगर हम गुणा कर दें तो जो मान है यानी कि ये जो गुणनफल आएगा वो जो है पूर्ण घन हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि 4500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग कर दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा कि किस संख्या से हम लोग गुणा कर दें कि प्राप्त मान जो है जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब हम लोग को ये बताना है कि किस संख्या से भाग कर दें कि जो प्राप्त मान होगा वो जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चाहे गुणा के लिए हो चाहे भाग के लिए हो, दोनों ही गुणनखंड विधि से हल करेंगे और सबसे पहले इसका जो है हम लोग गुणनखंड निकालेंगे जो मान दिया हुआ है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 3 त्रिके 9 और 3 7 21, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25 और 5 एकम 5। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, पूर्ण वर्ग कह रहा है यानी कि 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 2 2 बार है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, 3 जो है 2 बार है तो इसका भी एक पेयर बन जाएगा, 5 5 का एक पेयर बनेगा। अभी 5 जो है वो अधिक हो रहा है, यानी कि एक और 5 रहता तो जो है ये पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन अब हमें एक और 5 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस छोटी संख्या से भाग कर दें। तो मान लीजिए कि ये जो 5 है इसको अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो ये जो मान है ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जो चीज़ें पेयर से एक्स्ट्रा हो रही है, यानी कि जितना मान पेयर से एक्स्ट्रा हो रहा है वही जो है हमारा आंसर होगा, यानी कि उसी से हम लोग भाग देंगे तो जो प्राप्त मान होगा वो जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो ये 5 कट जाएगा और जब ये 5 कट जाएगा तो बचेगा इतना, और ये जो है पूरा का पूरा पेयर बना रहा है तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर बस ये देखना है कि जो मान पेयर नहीं बन रहा है यानी कि जिसका जो है जोड़ा नहीं बन रहा है, जो अधिक हो रहा है उसी से हम लोग भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 5 जो है ये अधिक हो रहा है तो 5 से जब हम लोग भाग करेंगे इस मान में तो जो मान आएगा वो जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब चलिए एक और सवाल देखते हैं घन से रिलेटेड। 1500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग कर दें कि प्राप्त मान पूर्ण घन हो जाए। तो इसका भी सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। दो 7 14, 2 5 10, 0, 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 एकम 5। देखिए अब यहाँ पर भी जो है पूर्ण घन कह रहा है तो अब यहाँ पर 3 3 का जोड़ा हम लोग बनाएंगे। तो देखिए 2 2, अब यहाँ पर 2 2 जो है 2 2 बार आया है, एक और चाहिए तब पेयर बनेगा। 5 5 5 3 बार है तो इसका पेयर बन जाएगा। तो देखिए अब जिसका पेयर नहीं बनता है, जो अधिक होता है, उसी से अगर हम भाग कर देते हैं तो हमारा जो मान होता है वो पूर्ण घन हो जाता है। तो यहाँ पर अधिक क्या क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो जो हमारा मान आएगा 2 गुणे 2 और गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12, यानी कि 12 से अगर हम इस मान में भाग देंगे तो जो मान आएगा वो पूर्ण घन होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। 3600 में कौन सी छोटी संख्या से भाग कर दें कि प्राप्त मान पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 8 16, 1800, 2 9 18, 900, 2 चौके 8, 2 5 10, 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10,
3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब देखिए पूर्ण घन बनाना है और किससे भाग करें ये कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले पूर्ण घन के लिए हम लोग 3-3 का पेयर बनाएंगे। 2 का एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर देखिए 3 का पेयर नहीं बन रहा है और 5 का भी पेयर नहीं बनेगा और यहाँ पर 2 अधिक भी 1 हो रहा है। तो किस संख्या से भाग करना है, तो जो जो अधिक हो रहा है उसी संख्या से हम लोग भाग करेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि इसका इन सब का जो है हम लोग गुणा कर देंगे। तो 2 3 6 3 18 5 90 और 90 5 450, यानी कि 450 से अगर हम इसमें भाग कर देंगे तो जो मान आएगा वो मान जो है हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये कहे कि इसमें जो है किस संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जोड़ा हम लोग बनाएंगे 3-3 का पूर्ण घन बनाना है। तो 2-2-2 इसका तो एक जोड़ा जो है बन जाएगा। इसको हटाते हैं और देखिए अब यहाँ पर जो है 1-2 और बच रहा है। अगर हमें 2-2 मिल जाए, यानी कि 2 गुणे 2 मिल जाए, तो ये 2 मिल करके 3 का एक पेयर बना देंगे। 3 की अगर बात करें तो 3 एक ही है, 3 जो है यहाँ पर 2 है। अगर हमें इसमें एक और 3 मिल जाए तो 3 जो है 3 बार आ जाएगा और इसका एक जोड़ा बन जाएगा। 5 देखें, 5 2 बार है। अगर इसमें एक और 5 मिल जाता तो यहाँ पर जो है इसका भी जोड़ा बन जाता। तो किसकी किसकी कमी हो रही है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 इसकी कमी हो रही है। अब इन सभी का जो है हम लोग गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60, यानी कि 60 से जो है अगर हम इस दिए गए मान में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो गुणनफल जो है पूर्ण घन हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने गुणा और भाग से संबंधित प्रश्न देखे और उम्मीद करते हैं कि अब अगर एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोड़ और घटाने से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई मान दिया हुआ है और अगर पूछे कि इसमें से हम कौन सी संख्या को घटा दें या फिर कौन सी छोटी संख्या को जोड़ दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए या फिर पूर्ण घन हो जाए, इस प्रकार के सवाल को हम लोग हल करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।